हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है CG नॉलेज विद DK में। ओके, आज हम जो है CGPSC भर्ती जिसमें हम जो प्यून का जो भर्ती होने वाला है अभी, है ना, हालिया जो डेट है आपका 25 सितंबर, उसमें से जो है कुछ क्वेश्चन को अपन MCQ के रूप में आए हैं यहाँ पर, उसका डिटेल अपन क्या करेंगे देखेंगे। ओके जी, तो चैनल पे बने रहिएगा। याद रखिए, वीडियो अगर आपका अच्छा लगता है तो वीडियो को याद रखना, लाइक करना ना भूले, जो दोस्त हैं जो ग्रुप है उनमें शेयर जरूर कर दे। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। ओके, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसको क्या करो आप जो है फर्स्ट टाइम जो है शुरू से ही आप वॉच कर सको। ठीक है, इसके अलावा जो है इस सीरीज में हमारे इस यूट्यूब चैनल में जो है SI से संबंधित, है ना, SI जो भर्ती होने वाला है जिसको व्यापम लेगा उससे संबंधित याद ना MCQ जो GS का जो वेटेज है उसमें बहुत ही अच्छे उम्दा, है ना, लेवल के हम जो क्वेश्चन को यहाँ पर आपका कवर कर रहे हैं। तो जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करो, शेयर करो। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं क्या है। कुछ क्वेश्चन हम शुरू करेंगे कहाँ से, आपका हिंदी से, हिंदी के क्वेश्चन से। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है। हिंदी का क्वेश्चन पहला है क्या, बहुब्रीही समाज का उदाहरण, है ना, इसमें से कौन सा बहुब्रीही समाज का उदाहरण है। तो देखो पहले बोलते हैं बहुब्रीही समाज। ओके, पहला बहुब्रीही समाज। तो बहुब्रीही समाज अलग अलग होता है ना। इसका ट्रिक है अतक दिदम, अ से अव्ययीभाव, त से तत्पुरुष समास, है ना, क से कर्मधारय समास, है ना, अतक, दी से द्विगु समास, द्वंद्व समास, और लास्ट आता है कौन सा, बहुब्रीही समाज। यहाँ पर देखेंगे बहुब्रीही समाज। बहुब्रीही समाज का मतलब होता है ऐसा कोई शब्द, इसको देख के कोई ऐसा जो चार ऑप्शन दिख रहा है उसमें से क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जो क्या करता है, जो विशेष अर्थ को प्रदर्शित करता है ना। बहुब्रीही का मतलब याद ना, जो क्या करेगा, जो याद ना आपका विशेष अर्थ जो है, विशेष अर्थ को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, वही क्या कहलाएगा, आपका बहुब्रीही समाज आपका कहलाएगा। ठीक है जी, तो बहुब्रीही समाज का मतलब होता है जो विशेष अर्थ देता है वो बहुब्रीही समाज है। जैसे चौराहा, चौराहा, तो चौराहा मतलब चार रास्तों का क्या है, आपका समूह है ना। चौराहा जो है चार रास्तों का क्या है, आपका एक समूह है। चौगड्डा जिसको अपन बोलते हैं। ओके, चौराहा, चौर मतलब चार, चार आ गया मतलब याद ना, ये जो समास है कौन सा समास है, याद ना, ये द्विगु क्या है आपका समास है, द्विगु समास हो गया। ओके, नीलकमल, नीला है जो कमल मतलब विशेषता को बता रहा है ना, है ना। ओके, आपका ये हो गया। तो ये जो नीलकमल की अगर बात करें, नीलकमल की अगर बात करते हैं, ठीक है जी, तो ये हो जाएगा कौन सा आपका, ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। ठीक, अगला यथाशक्ति, यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार, मतलब याद नहीं, ये हो गया आपका अवयवी भाव क्या है, आपका समास है, आपका ये हो गया। अगला देखते हैं पीताम्बर। पीताम्बर का मतलब होता है जो किसी विशेष अर्थ को दर्शा रहा है। पीताम्बर मतलब पीले है वस्त्र जिसके, मतलब किसका, ब्रह्मा का। तो पीताम्बर का मतलब क्या होगा जी, ब्रह्मा। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। ठीक है भैया, चलिए अगला देखते हैं। देखो इसको ना अपना वीडियो को बार बार बोलता हूँ, पॉज करके आप बनाए कीजिए। ठीक है, अगला अगला देखते हैं। क्रिया विशेषण होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं। अब क्रिया विशेषण किसको बोलेंगे, क्रिया विशेषण उसको बोला जाता है, याद रखना, जो क्या करता है, जो जो क्रिया हो रहा है, क्रिया कोई भी याद ना, आपका क्रिया हो रहा है, उस क्रिया की याद रखना क्या बताता है, इस क्रिया की याद रखना वो विशेषता को बताता है। जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण बोलेंगे। जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्या बोलेंगे, उससे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण हम क्या करेंगे, आपका बोलेंगे। ठीक है जी, तो क्रिया विशेषण अब देखेंगे। जैसे यहाँ पर ऑप्शन है ए विकारी, बी अविकारी, दोनों सही है, दोनों गलत है। ठीक है, विकारी का मतलब क्या होगा, जिसमें विकार उत्पन्न होता है, मतलब जो बदल सकता है, जो बदलता है वो विकारी है। अविकारी मतलब जो नहीं बदलता वो अविकारी है। जैसे मान एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान के चलो एक एग्जांपल देते हैं क्रिया विशेषण की, मतलब जो क्रिया की विशेषता बता। जैसे मान को चलो मैं बोल रहा हूँ कि राम, है ना, क्या आपका राम, है ना, राम जो है तेज, राम तेज दौड़ता है। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया, राम आपका तेज दौड़ता है, ये हो गया, राम तेज दौड़ता है। ठीक, अब यहाँ पर राम, तो ये तो व्यक्ति हो गया। ओके, तेज मतलब वो उसकी विशेषता हो गया, तेज क्या हो गया, आपका विशेषता हो गया, है ना। तो क्रिया विशेषण किसको बोलेंगे, जो क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ये जो हो गया आपका, है ना, जो ये है तेज क्या है, आपका विशेषता है। दौड़ता है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है मतलब वो क्रिया कर रहा है, तो मतलब दौड़ता हो गया आपका क्रिया हो गया, तेज हो गया उसकी विशेषता हो गया। अब इसी के बदले मैं दूसरा वर्ड ले लेता हूँ, राम के बदले मैं ले लेता हूँ सीता, बोलता हूँ सीता, तो क्या होगा, सीता तेज, सीता तेज। अब क्या होगा, दौड़ता है तो नहीं होगा, तो सीता तेज क्या होगा, दौड़ती है, सीता तेज दौड़ती है। समझ रहे हो बात को, सीता क्या करती है, तेज दौड़ती है। अब बताओ यहाँ पर सीता तो हो गया, यहाँ पर तेज और क्या हो गया, दौड़ता। तो यहाँ पर देखो जो क्रिया की विशेषता बता रहा है ना, क्रिया की क्रिया विशेषण होते हैं विकारी अविकारी। देखो यहाँ पर क्रिया विशेषता बदल जा रहा है, यहाँ पर तेज दौड़ता है हो जा रहा है, यहाँ पर तेज ना दौड़ती है हो जा रहा है। ठीक है ना, समझ रहे। लेकिन
जो क्रिया की विशेषता बता रहे भैया, क्रिया ये है दौड़ता, इसमें क्रिया है दौड़ती, लेकिन विशेषता क्या है, तेज। देखो तेज बदला क्या, तेज तो बदला नहीं है, तेज तो जस का तस है। समझ रहे बात को, चूंकि तेज नहीं बदला है इसलिए आता है इसका उत्तर क्या आ जाएगा आपका बी, मतलब आपका अविकारी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंगल की आग के लिए, जंगल की आग को क्या बोलते हैं, तो याद रखना जंगल की आग को बोलते हैं दावानल। जंगल की आग को बोलते हैं क्या भैया, दावानल। ओके, जठरानल है ना, जठरानल किसको बोलते हैं, जठर में लगने वाला, जठर का मतलब पेट है ना, जो पेट में आग लगा होता है ना, पेट में जो आग लगा होता है, पेट में जो आग लगा होता है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे भैया क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आपका जठरा, क्या बोलेंगे आपका नल, उसको आपका बोला जाता है। ठीक है, ओके, समझ रहे हो बात को। अगला, इसी प्रकार अगर बड़वा नल की बात करें तो बड़वा नल का मतलब क्या होता है, समुद्र में जो आग लगता है ना, समुद्र में आग जब लगता है, समुद्र में जो आग लगता है उसको बड़वा नल बोलेंगे। और अनल का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि अनल का मतलब क्या होता है। ठीक है भैया, इतना तो ये हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्या होगा आपका दावा नल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। स्वर की संख्या कितना होता है, तो याद रखना भैया स्वर की संख्या होता है कितना आपका 11। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अक्षर का अर्थ है, अक्षर का अर्थ है, अक्षर का कौन सा अर्थ, सॉरी अक्षर का कौन सा अर्थ नहीं है, तो याद रखना ईश्वर का मतलब भी याद रखना क्या होता है, अक्षर होता है। वर्ण का मतलब भी याद रखना अक्षर होता है। अविनाशी का मतलब भी याद रखना अक्षर आपका होता है, लेकिन वंश का मतलब याद रखना अक्षर नहीं होता, मतलब ये एक अनेकार्थी होता है। मतलब अक्षर का अनेकार्थी शब्द क्या क्या है, तो अक्षर का मतलब ईश्वर भी होता है, वर्ण भी होगा, अविनाशी भी होगा, और क्या नहीं होगा तो वंश नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर हो जाएगा क्या होगा, वंश। ठीक है, अगला देखते हैं अपन। सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन जो है आपका आगे हमारे पास जो है सामान्य ज्ञान में हम देखते हैं। ठीक है जी, पहला है भारत सरकार, भारत के केंद्रीय सरकार द्वारा प्रधानमंत्री, याद ना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का शुरुआत कब हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना का जो शुरुआत हुआ था, याद रखना ये प्यारे बच्चों, ये हुआ था आपका 25 जून, याद रखना कब आपका 25 जून 2015 को, इसका याद रखना क्या हुआ था, शुरुआत हुई 25 जून 2015 को। चूंकि ऑप्शन में नहीं है, मतलब याद ना ये क्वेश्चन क्या है आपका, विलोपित है। ठीक है भैया, इतने को याद रखना। अगला देखते हैं। आज़ादी के बाद भी भारत का गवर्नर जनरल कौन बना रहा, सबको पता होगा, लुईस माउंट है ना, लॉर्ड माउंट बेंटेन, याद रखना भारत का गवर्नर जनरल बना रहा आज़ादी के बाद तक। क्यों, क्योंकि आज़ादी के बाद क्या होता, भारत का संविधान बना नहीं था। ठीक है, कौन क्या होगा कैसा होगा इसके बारे में कोई मतलब अनिश्चितता था, तो इस कंडीशन में है ना आज़ादी के बाद भी गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड माउंट बेंटेन थे। ठीक है भैया, इसने को याद रखना। अगला देखते हैं। मक्खन की विकृत गंधता, मक्खन में विशेष प्रकार का विकृत गंध आता है ना, उस गंध को रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो उस गंध को याद ना आपका रोकने के लिए जो है उसमें मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है, उसमें मिलाया जाता है आपका टोकोफेरॉल, क्या मिलाया जाएगा, टोकोफेरॉल। ठीक है, तो ये प्रकार का नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। विटामिन डी जो है ये हड्डियों के लिए याद आना आपका जरूरी होता है, हड्डियों के लिए, जिसका मेन सोर्स क्या होता है, इसका मेन सोर्स होता है सन माने सूर्य। ठीक है, इतना ये हो गया। अगला देखते हैं। किस अधिनियम को, याद ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक का मतलब काला, बिल का मतलब कानून, कौन से कानून को है ना, कौन से अधिनियम को सॉरी है ना काला कानून के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना ये जाना जाता है कि इसको आपका रोलेट एक्ट को जो है काला कानून के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा रोलेट एक्ट की अगर बात करें तो याद रखना ये मार्च 1919 में जो है सिडनी रोलेट के द्वारा इसको लाया गया था, और इसमें पुलिस को ऐसा अधिकार दिया गया कि वो बिना किसी दलील, बिना किसी सुनवाई के किसी को भी धर के जेल में डाल सकता था। इसीलिए याद रखना इस कानून का नाम दे दिया, कौन सा कानून, इसको बोल दिया आपका काला कानून। काला क्या बोल दिया इसको, आपका कानून बोल दिया, किसको, आपका इस रोलेट एक्ट को। ठीक है, ये हो गया। ओके, इस रोलेट एक्ट को याद ना अराजकता व क्रांतिकारी अपराध अधिनियम भी बोला जाता था ना, तो याद ना इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे अराजकता। ठीक है, याद ना क्या बोलेंगे, अराजकता व क्रांतिकारी, याद रखना, जो क्योंकि क्रांतिकारी घटना को रोकने के लिए अंग्रेजों द्वारा एक कदम उठाया गया था। ठीक है, अराजकता व क्रांतिकारी अपराध क्या है आपका, अधिनियम, अपराध अधिनियम 1999। ठीक है, इसको इस नियम से भी आपका जाना जाता है। ठीक है भैया, इतना जितने को याद ना ये कुछ डिटेल हो गया। ठीक, अगला देखते हैं आपका है ना। हाँ, इसके साथ पिट्स इंडिया एक्ट, तो पिट्स इंडिया एक्ट की बात याद ना, पिट्स इंडिया एक्ट जो लाया था 1700 कब लाया था आपका, 84 में लाया गया था। क्यों लाया गया था, इसको लाया गया था ताकि रेगुलेटिंग एक्ट है जो लाया गया था आपका 1700 आपका 73 में, इसमें क्या क्या कुछ कमी है या भ्रष्टाचार है
उसको दूर करने के लिए लाया गया था आपका पिट्स इंडिया एक्ट। अगला रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट मतलब अंग्रेजों के द्वारा जो लाया गया पहला अधिनियम था, इसमें रेगुलेट करने के लिए लाया गया था कि भारत के शासन को हम किस प्रकार से रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक, अगला उसके बाद भारत परिषद अधिनियम। पहली बार भारत परिषद अधिनियम आया था 1892 में। उसके बाद फिर यही जो है 1909 में, फिर 1900 आपका 19 में, तो ऐसे बहुत सारे आ गए, लेकिन मुख्यतः डेट याद है ना, पहला जो था 1892। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय, है ना, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही, है ना, उच्च न्यायालय की स्थापना के विषय में कौन सा सही है। ठीक है, तो उसको थोड़ा याद रखना। देखो, तो इसमें याद ना, जैसे दो राज्य है, जैसे मान कर एक राज्य ये है, एक राज्य ये है, ठीक है, और ये राज्य मान के चलो जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ की जो जनसंख्या है कम है। अब गवर्नमेंट ये चाहता कि भैया कि दोनों में अलग अलग हाई कोर्ट क्यों बनाएंगे, यहाँ भी हाई कोर्ट, यहाँ भी हाई कोर्ट, तो कई बार क्या करते हैं, दोनों को मिला के एक हाई कोर्ट बना देते हैं, दोनों को मिला के एक हाई कोर्ट बना दिया जाता है। ठीक है, अब दोनों को हाईकोर्ट बनाएगा, मतलब दो राज्यों का, दो या दो से अधिक राज्यों का एक ही हाईकोर्ट बनाने का शक्ति किसके पास है। तो याद रखना, ये जो शक्ति है, याद रखना बच्चों, ये है पार्लियामेंट के पास, मतलब याद रखना ये संसद के पास है। ओके, संसद जो है विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना करेगी, है ना। ये जो है राष्ट्रपति वाला ऐसा कोई शक्ति नहीं है, तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला बात करते हैं, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला क्या है आपका किला, है ना। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा है, सबको पता होगा, सेंट जॉर्ज फोर्ट का किला। सेंट जॉर्ज फोर्ट का याद ना क्या था आपका किला था। इसको बनाया गया था कब, इसको बनाया गया था 1640 ईस्वी में। कहाँ बनाया गया था, तो मद्रास, चेन्नई में इसको क्या किया गया था आपका, स्थापित किया गया था। ठीक है, 1640 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मूल्य कर्तव्यों के संदर्भ में कौन सा सही है, कौन सा गलत है, उसको देखना है। ठीक है, तो अपना आदमी का मूल कर्तव्य क्या है, आपका मूल कर्तव्य क्या है। ठीक है, तो ये देखते हैं कि इंडियन का, भारतीयों का मूल कर्तव्य क्या है। पहला है कि भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना। जी हाँ, ये हमारा मूल कर्तव्य है, लेकिन मानते नहीं है। ठीक है, अगला प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। हाँ, ये भी हमारा कर्तव्य है, कहीं भी पेड़ वेड़ को काटना नहीं है, प्रदूषण फैलाना नहीं है अपने को, तो ये है। पर्यावरण संरक्षण करना, याद रखना, पर्यावरण संरक्षण करना ये हमारा जो है आपका संरक्षण करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। ठीक है, दूसरा सार्वजनिक संपत्ति की क्या करना, रक्षा करना। सार्वजनिक संपत्ति मतलब जैसे रेलवे है, मंदिर हो गया, या और कोई ऐसे जगह हो गया, हॉस्पिटल हो गया, सरकारी अस्पताल हो गया, या जितने भी जो पब्लिक पैलेस है उनका रक्षण करना। ऐसा नहीं साला कि कहीं भी जाके थूक दिए, है ना, कहीं भी जाके और कुछ कर दिए, पेशाब कर दिए, तो ये सब नहीं होना चाहिए। जो अभद्र स्थिति है, एक पढ़े लिखे इंसान को इस बात को समझना चाहिए। कुछ नमूने जोकर और एलियन टाइप के होते हैं, है ना, साले जोकर टाइप के लोग, उनको कोई मतलब नहीं है किसी से, है ना, वो कुत्ते टाइप की ज़िंदगी जीते रहते हैं, कहीं भी पान खा के थूक दिए, है ना, तो ये बेकार है। तो ये अपना है एक घर समझो सार्वजनिक संपत्ति, तो सार्वजनिक संपत्ति को रक्षा करना। मतलब 1, 2 और 4, तो देखो 1, 2, 4 किस में है, 1, 2, 4, 1, 2, 4 की अगर बात करो, देखो इसमें दिख रहा है डी में, ऑप्शन नंबर डी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नमामि गंगे का संबंध किससे भी है। नमामि गंगे बार बार पूछता है पेपर में, नमामि गंगे परियोजना का संबंध किससे, तो याद रखिएगा, ये गंगा नदी को जो है साफ करना, उसके मलबा को हटाना और गंगा नदी में होने वाले जो प्रदूषण उसको कम करना, इससे संबंधित है। समझ आ रहा है जितना, ठीक, तो इतने को याद रखना कि ये सबसे कोई मतलब नहीं है इसको। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस क्या सही क्या है ना, सही क्या है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, है ना, सही क्या है। ठीक है, ओके, सही क्या है देखिए, सही है जब आपात उद्घोषणा, याद रखना ना, आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में है। प्रवर्तन का मतलब लागू हुआ नहीं है, आपात का घोषणा नहीं किया, लेकिन घोषणा करने वाला है ना। जब आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में है, प्रवर्तन इस वर्ड को पकड़ना है, प्रवर्तन में है, तो कौन सा कथन सही है। तो देखो, पहला मौलिक अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सब स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया। दूसरा, राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 20, 21 को छोड़कर निलंबित करता है। ठीक है, देखो, अगर आपातकाल लागू हो गया, बाय द वे, है ना, अगर आपातकाल जो है आपका क्या हो गया, लागू हो गया, है ना जी, आपातकाल जो है आपका लागू हो गया। आपातकाल अगर लागू हो गया तो याद रखना, उस कंडीशन में, आपातकाल लागू होने कंडीशन में आता है ना, ये वाला कंडीशन भी फॉलो होता है, ये वाला कंडीशन भी आपका फॉलो होता है, लेकिन यहाँ पर जो है लागू नहीं हो, वो प्रवर्तन की कंडीशन में चल रहा है प्रोसेस, कि अभी इसको ख़त्म करने वाले हैं। तो चूंकि याद ना लागू हुआ नहीं है, प्रवर्तन की स्थिति में है, तब याद ना दोनों फॉलो नहीं होगा, मतलब इसका आंसर आ जाएगा डी, मतलब 1 और ये 2 दोनों सही हैं, और ऐसा उत्तर लिया गया है। समझ रहे हैं बात को, ठीक है, ऐसा चीज़ ना निपटा देता है बाबू रे अच्छे को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य की सामान्य जानकारी देखते हैं हमारे, है ना, छत्तीसगढ़ का क्या क्या है ना।
छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बाल संरक्षण समिति, जिला बाल संरक्षण समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिएगा ये होता है कौन? आपका कलेक्टर। निर्वाचन क्षेत्र विधायक से कोई मतलब नहीं है, न्यायालय से कोई मतलब नहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष कोई मतलब नहीं है। तो याद ना, जिला बाल संरक्षण समिति का अध्यक्ष यही होता है। राजस्व विभाग का अध्यक्ष, बहुत सारी चीज़ों का जो है अध्यक्ष होता है कौन? आपका एक कलेक्टर। ठीक है, पूरा पापा होता है जिले का पापा होता है कौन? कलेक्टर। अगला, बस्तर में छिंदक नागवंश की स्थापना कब हुई था भैया? तो इसको बता दिया था। याद रखिए, हमारा जो यूट्यूब में जितना भी जो वीडियो है आप याद आना, उसमें आपका प्ले लिस्ट में चले जाना है ना, प्ले लिस्ट में चले जाना, उसमें पूरा वीडियो आपका बना बुनाया है सब हिस्ट्री का, है ना, और भी बन रहा है अभी प्रोसेस। तो याद आना, इसकी स्थापना जो हुआ था, याद आना ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1023 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं। राधा विनोद, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राधा विनोद खंड काव्य के रचनाकार रतनपुर, है ना, कौन कवि है? राधा विनोद जो खंड काव्य है उसके रचनाकार कौन है? याद ना, इसका रचना है आपका खांडे राव, इसके क्या है आपका? रचनाकार है। तो खांडे राव ने, है ना, खांडे राव ने 1886 में इसका क्या किया था? आपका रचना किया था, है ना। और ये किससे संबंधित है? तो याद ना, ये मराठा काल में जब मराठा लोग छत्तीसगढ़ में आए तो जिस प्रकार से वो अत्याचार करते थे ना, उससे संबंधित याद रखना है। राधा विनोद में उसी के बारे में आपका बताया गया है, जिसके रचनाकार कौन है? आपका खांडे राव। कब किया था? 1886 में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इस राज्य में बैसाख माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ठीक है, तो देखो बोल रहा भैया कौन सा? आपका बैसाख, है ना। सावन, बैसाख के बाद आपका सावन आता है ना। चैत्र बैसाख, चैत्र के बाद बैसाख आता है, सावन के पहले आता है, सॉरी चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो, ऐसा टाइप का रहता है। कुंवार कार्तिक अगहन पुष माघ फागुन, ये बैसाख माह देखते हैं। अब देखो तीजा भी हाल ही में हुआ है ना, 1-2 दिन पहले। तीजा जो हुआ है कब हुआ है? याद ना, ये भाद्र, है ना, भाद्र माह के, है ना, भाद्र जो माह के शुक्ल पक्ष के जो तृतीय है, तृतीय उस दिन हुआ है आपका ये। ओके, ये हो गया। अक्ति कब होता है? तो होल्ड डाउन करो। हरेली सबको पता है कि श्रावण में होता है, सावन अमावस्या में होता है। ओके, अमावस्या में। भोजली ये कब होता है? ये भी याद आना, भादो में होता है। तो भैया तीनों तो निकल गया, भादो, ये सावन, ये भादो। तो बचा कौन? आपका अक्ति। अक्षय तृतीया बोलते हैं, बैसाख माह के शुक्ल पक्ष तृतीया, तृतीय में होता है इसलिए इसको अक्षय, है ना, अक्षय तृतीया बोलते हैं। इसको में पुत्र का पूजा करते हैं जी। कई जगह परशुराम जयंती के रूप में भी इसको मनाया जाता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका अक्ति। ठीक, अगला देखते हैं। इस राज्य की ख्याति प्राप्त योजना नरवा गरवा घुरवा उबारी के घटक में नरवा का मतलब क्या है? नरवा का मेन उद्देश्य क्या है? नरवा का मतलब यह है कि जो बरसाती जो नाला है ना, बरसाती जब बरसात होता है और नाली पानी जब उसमें भर आता है, तो उन बरसाती पानी को क्या करना है? संरक्षण करना है। जो आ रहा है नाला में समा रहा है उसको, नरवा को संरक्षित करके अपने को रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला देखते हैं। अगला की बात करें, इस राज्य में 1930 के जंगल, है ना, 1930 के जंगल सत्याग्रह के समय दयावती, मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखना, दयावती जंग, है ना, दयावती जो थी उसने एसडीओ को तमाचा मारा था, है ना। कौन सा जंगल ऐसा सत्याग्रह है जिसमें बालिका जो दयावती थे उस समय तत्कालीन जो एसडीओ थे उनको जड़ से तमाचा मारा? त से तमाचा, त से तमोरा, त से तमाचा, त से तमोरा। समझ रहे हैं बात को जी? इतना भैया, इतने को भैया आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अगला देखते हैं अपन। इस राज्य की नर्मदा प्रवाह प्रणाली की सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन सा है ना। तो याद रखना, नर्मदा की जो सहायक जो नदी है, याद रखना, मोरनी तो नहीं है, मोरनी आपको ऊपर में सरगुजा संभाग तरफ, गोबरी भी याद रखना ऊपर है, सिंदूर भी आपको ऊपर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बंजर। और याद रखना, एक जो नदी है ताड़ा, ये बंजर और ताड़ा जो नदी है, याद रखना ये नर्मदा नदी का क्या है? आपका सहायक आपका नदी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ठीक, सॉरी सिरा आ गया, है ना। तो याद रखना, इतने जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो मेरे को लगे हैं उसको हम क्या किए हैं, आज के वीडियो में जो है कंप्लीट किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो सीरीज है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रहा होगा। आपके कुछ बेसिक जो पढ़े हैं, है ना, जो बेसिक जो नॉलेज है पढ़े होंगे वो क्लियर हो रहा होगा। समझ रहे हो जी? ऐसे ही क्वेश्चन के साथ जो है हम और भी आपको मिलेंगे। ठीक है जी, और आपका जो प्रैक्टिस है वो लगातार आपका सतत पेपर तक आपका बने रहेगा। ठीक है जी, इसी के साथ आज का वीडियो होता है प्यारे बच्चों आपका समाप्त। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, वीडियो को शेयर करो। ठीक है जी, तो उसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।